हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ का सेकंड पार्ट। तो पिछले वीडियो में हमने सब फाइलम फर्स्ट पढ़ा था, सार्कोमस्टिगोफोरा। अब इसमें वीडियो में पढ़ेंगे हम सब फाइलम सेकंड, स्पोरोजोआ के बारे में। दीज एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली एंडो पैरासाइट्स। तो ये जितने भी एनिमल्स होते हैं वो पूर्णतया अंतः परजीवी होते हैं, यानी दूसरे जीवों के अंदर रहते हैं। स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। तो इनमें किसी भी प्रकार के विशेष गमन अंग जो है वो नहीं होते हैं, यानी इनमें लोकोमोशन एब्सेंट होता है। समटाइम्स स्यूडोपोडिया आर प्रेजेंट विच आर यूजफुल फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड। अब इनमें कई बार कूट पाद पाए जाते हैं, लेकिन ये लोकोमोशन का काम नहीं करते हैं, ये केवल इंजेक्शन का काम करते हैं, यानी कोशिका के अंदर ये बनते हैं जो कि केवल पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर की ओर भेजने के लिए, यानी एंडोसाइटोसिस के लिए काम आते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर्स इन देयर लाइफ साइकिल। अब इनमें इनकी जीवन चक्र में जो है वो स्पोर्स या बीजाणुओं का निर्माण भी होता है। दिस सब फाइलम इंक्लूड्स 3 क्लासेज। इस सब फाइलम में जो है वो 3 क्लासेज या 3 वर्ग आते हैं। फर्स्ट इसकी क्लास आती है टीलोस्पोरिया। द स्पोरोजोइड्स आर लॉन्ग इन दीज एनिमल्स। तो इनमें जो स्पोरोजोइड्स होते हैं वो लंबे होते हैं, यानी बीजाणु जो है वो लंबे आकार के बनते हैं। रिप्रोडक्शन इज बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। इनमें जो जनन होता है वो अलैंगिक व लैंगिक दोनों प्रकार से हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई आइसोगेमी और एनआइसोगेमी। इनमें जो लैंगिक जनन होता है वो या तो समयुग्मक जनन होता है या विषम युग्मक जनन पाया जाता है। तो दोनों प्रकार का जनन इनमें हो सकता है। तो आइसोगेमी में दोनों मेल फीमेल गेमेट्स जो होते हैं वो दोनों का आकार एक ही होता है, और एन आइसोगेमी में असमान प्रकार के युग्मक या गैमेट्स बनते हैं। दे आर गट और सिलोमिक पैरासाइट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो ये जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, यानी अकशेरुकी जंतुओं के आंत्र या उनकी देह गुहा, जो सिलोम होती है, देह गुहा के अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट्स होते हैं। एंड ब्लड पैरासाइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, या ये कशेरुकी जंतुओं के अंदर रक्त में पाए जाते हैं या ब्लड पैरासाइट्स होते हैं। उदाहरण है इनका मोनोसिस्टिस, आइमेरा और प्लाज्मोडियम। तो ये ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो ये प्लाज्मोडियम आता है क्लास फर्स्ट टीलोस्पोरिया के अंतर्गत। इसके बाद आती है क्लास सेकंड जो है टॉक्सोप्लाज्मिया। रिप्रोडक्शन इज ओनली एसेक्सुअल टाइप। इनमें जो जनन होता है वो केवल अलैंगिक प्रकार का होता है। स्पोर्स आर एब्सेंट। इनमें जो बीजाणु हैं वो एब्सेंट होते हैं या अनुपस्थित होंगे। दे आर पैरासिटिक ऑन टिश्यूज ऑफ अदर एनिमल्स। ये परजीवी होते हैं दूसरे जंतुओं के ऊतकों के ऊपर। तो ये ऊतकों के ऊपर रहने वाले पैरासाइट्स होते हैं, और इसका उदाहरण है टॉक्सोप्लाज्मा। इसके बाद आती है क्लास थर्ड जो है हेप्लोस्पोरिया। द स्पोर्स इन दिस क्लास आर अमीबॉइड। तो इसमें बनने वाले जो बीजाणु हैं ये बीजाणु अमीबॉइड प्रकार के होते हैं, यानी उनकी आकृति जो है वो निश्चित नहीं होती है, इसलिए उनको अमीबॉइड प्रकार के कहते हैं। दे आर मोस्टली पैरासिटिक ऑन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो ये जितने भी जंतु हैं इस क्लास थर्ड के, ये अधिकांश जो है वो पैरासाइटिक यानी परजीवी होते हैं, या तो ये कशेरुकियों के हो गए या अकशेरुकियों के ऊपर पाए जाते हैं। ऑल्सो रिप्रोडक्शन इज ओनली ए सेक्सुअल टाइप। और इसमें जनन भी केवल अलैंगिक प्रकार का होता है। टेकिंग प्लेस थ्रू मल्टीपल फिशंस। तो इनमें जो है वो बहुविभाजन पाया जाता है। तो बहुविभाजन के द्वारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और इसका उदाहरण है हेप्लोस्पोरिडियम। अब बात करते हैं तीसरे सबफाइलम नाइडोस्पोरा की। दीज एनिमल्स आर पैरासाइटिक। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं नाइडोस्पोरा के ये सभी परजीवी होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। तो इनमें भी गमन के लिए कोई भी अंग जो है वो नहीं पाए जाते हैं। स्पोर्स आर प्रेजेंट विद वन और मोर पोलर फिलामेंट।
अब इनमें जो बीजाणु होते हैं इनके अंदर एक या अधिक ध्रुवीय तंतु पाए जाते हैं। पोलर फिलामेंट्स यानी ध्रुवीय तंतु पाए जाते हैं। पोलर फिलामेंट्स आर स्पेशल एंड यूनिक फीचर ऑफ दीज एनिमल्स। तो ये इन जंतुओं की जो है वो विशेषता है कि इनमें ये पोलर फिलामेंट या ध्रुवीय तंतु पाए जाते हैं। When these spores infect a host, the polar filament is discharged। जब ये किसी जंतु को इन्फेक्ट करते हैं यानी संक्रमित करते हैं पैरासाइट के रूप में किसी होस्ट को, तो इनमें जो पोलर फिलामेंट होता है यानी ध्रुवीय तंतु होता है वो अलग हो जाता है। एंड इट गेट्स अटैच टू द होस्ट टिश्यू। और जो एनिमल होता है, जो एक कोशिका है एनिमल की, वो जाके पोषक या जंतु के टिश्यू में या उत्तक में ये अटैच हो जाता है या जुड़ जाता है। तो जुड़ने के समय ये पोलर फिलामेंट इनसे अलग हो जाता है। तो इसका जो नाम है नाइडोस्पोरा, ये इसलिए है क्योंकि इन जंतुओं के अंदर एक प्रकार से ये पोलर फिलामेंट निकला हुआ होता है। तो ये इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो स्पंजों में पाई जाती है, जिनको कहते हैं नाइडोब्लास्ट सेल्स। तो नाइडोब्लास्ट सेल की तरह ही ये दिखाई देते हैं, इसलिए इस सब फाइलम का नाम जो है वो नाइडोस्पोरा रख दिया गया था। दिस सब फाइलम इंक्लूड्स 2 क्लासेज। इस सब फाइलम में 2 वर्ग आते हैं। फर्स्ट इसकी क्लास आती है मिक्सोस्पोरिडिया। द स्पोर्स ऑफ द एनिमल्स ऑफ दिस क्लास आर लार्ज एंड डेवलप फ्रॉम सेवरल न्यूक्लियाई। अब ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें जो स्पोर या बीजाणु बनते हैं ये बड़े होते हैं और इनमें अनेक जो है वो न्यूक्लियाई या केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो ये बहुकेंद्र की स्पोर्स या बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। दीज आर जनरली एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी ये अधिकांश एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैरासाइट्स या बाह्य कोशिकीय परजीवी होते हैं और ये पाए जाते हैं मछलियों में, फिशेज, बर्ड्स या पक्षियों में, तथा रेप्टाइल्स या सरीसृपों में ये पैरासाइट्स होते हैं जो कि बाह्य कोशिकीय होते हैं। द स्पोर्स ऑफ दिस क्लास हैव 2 पोलर फिलामेंट्स। अब इस क्लास के अंदर जितने भी एनिमल है उनके जो बीजाणु बनते हैं उनमें 2 पोलर फिलामेंट यानी 2 ध्रुवीय तंतु पाए जाते हैं। एंड हैव 2 और 3 वाल्व्स, और इनमें 2 से लेकर 3 जो है वाल्व या कपाट जो है वो पाए जाते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वो है मिक्सोबोलस। इसके बाद आती है क्लास सेकेंड जो है माइक्रोस्पोरिडिया। द स्पोर्स ऑफ द एनिमल्स ऑफ दिस क्लास आर स्मॉल, यानी इनमें जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो छोटे स्पोर बनते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो माइक्रो है, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो छोटे जो स्पोर बनते हैं इसलिए इसको माइक्रोस्पोरिडिया कहते हैं। एंड आर डेवलप्ड फ्रॉम ओनली 1 न्यूक्लियस, और ये जो है इनका निर्माण केवल एक केंद्रक के द्वारा होता है। दीज स्पोर्स हैव सिंगल वाल्व। अब इन स्पोर या बीजाणुओं में केवल एक ही वाल्व या कपाट पाया जाता है। दीज आर जनरली इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स, और ये सामान्य रूप से अंतःकोशिकीय जो है वो जीवाणु के पैरासाइट या परजीवी के रूप में रहते हैं। मैनी ऑफ द एनिमल्स ऑफ दिस क्लास हैव ए सिंगल पोलर फिलामेंट। इस क्लास के जो अनेक जंतु हैं उनमें एक सिंगल जो है वो पोलर फिलामेंट या ध्रुवीय तंतु पाया जाता है, केवल एक, और इसका जो है वो उदाहरण है वो है नोजिमा। अब बात करते हैं सब फाइलम 4 जो है सीलियोफोरा। द लोकोमोटरी ऑर्गेनल इज सीलिया। तो सीलियोफोरा का नाम इसीलिए है क्योंकि इनमें जो लोकोमोशन है वो सीलिया के द्वारा होता है। दीज सीलिया ऑल्सो हेल्प इन फीडिंग एट सम स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल। और ये जो सीलिया है ये भोजन के लिए भी, यानी भोजन को ग्रहण करने के लिए भी ये सहायक होते हैं। लाइफ साइकिल के अंदर किसी एक अवस्था के अंदर ये काम आ सकते हैं, लेकिन एडल्ट स्टेज में जो है वो लोकोमोशन के काम आते हैं। द न्यूक्लियाई ऑफ दीज एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स आर डाइमॉर्फिक। इनमें जो न्यूक्लियाई होती है या केंद्रक जो होता है वो डाइमॉर्फिक केंद्रक इनमें पाए जाते हैं। तो इनमें 2 प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। तो मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है ये वेजिटेटिव एंड पॉलीप्लॉइड होता है। तो ये कायिक प्रकार का
और पॉलीप्लॉइड या बहुगुणित होता है, तो ये मैक्रोन्यूक्लियस बहुगुणित होगा। दूसरा आता है माइक्रोन्यूक्लियस या जो छोटा न्यूक्लियस होता है, इज़ रिप्रोडक्टिव एंड डिप्लॉयड। तो ये माइक्रोन्यूक्लियस जनन प्रकार का होता है, यानी ये जनन में भाग लेता है। एंड डिप्लॉयड या इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या द्विगुणित होता है ये। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिशन। इनमें अलैंगिक जनन जो है वो द्विविभाजन के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो है वो कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन के द्वारा होता है। ओनली वन क्लास इज इंक्लूडेड इन दिस सबफाइलम। इस सबफाइलम में केवल एक क्लास ही आती है, और ये है क्लास एक जो है सीलिएटा। दे आर फ्री लिविंग एनिमल्स, ये सभी एनिमल स्वतंत्र जीवी होते हैं। द लोकोमोटरी आर न्यूमरस हेयर लाइक सीलिया। इनमें जो लोकोमोशन होते हैं वो एक मतलब अनेक होते हैं और छोटे बाल जैसे सीलिया पाए जाते हैं, ये लोकोमोशन में सहायक होते हैं। वन और मोर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दीज फॉर्म्स। अब इनमें जो है एक या अधिक संकुचनशील धानियाँ जो होती है वो पाई जाती है। द न्यूक्लियस इज डाइमॉर्फिक। अब इनमें जो केंद्रक होता है वो द्विरूपता प्रदर्शित करता है या डाइमॉर्फिक होता है, इंक्लूडिंग बोथ मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। तो इनमें दोनों ही प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और इसका जो है वो सबसे अच्छा उदाहरण है ये पैरामीशियम। पैरामीशियम में डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है और गमन के लिए सीलिया पाया जाता है, इसलिए ये सीलिएटा के अंतर्गत आता है। दूसरा है वोर्टिसेला और तीसरा है बैलेंटीडियम। तो ये सभी जो है वो सीलिएटा में आते हैं। थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में।